हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेसटोपेडिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कहाँ इन्वेस्ट करना है, या आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्क चाहिए विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न 12 to 10%, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेस देन 1% इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में। इसीलिए इंडिया का ग्लोबल पार्टिसिपेशन इतना कम है। इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है। अगर फॉरेनर्स ने पैसा विड्रॉ कर लिया, इंडिया का मार्केट गिर जाता है। और एक फैक्ट कि कुछ दिनों पहले क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ था 32% चाइना के एक न्यूज़ से। उसी दिन इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया ट्रेडिंग को लीगलाइज करेगा, फिर भी मार्केट गिरा। तो इससे आप सोच सकते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल लेवल पे, कुछ नहीं है। इसीलिए एज ए यंगस्टर मिलेनियल, मैं ये सब सीरीज वीडियोस मिलेनियल के बना रहा हूँ, उनको अभी से पार्टिसिपेशन लेना है। अगर आप देश से प्यार करते हैं, आप इस देश में पैसा डालिए, कंपनीज में पैसा डालिए, कंपनीज तरक्की करेंगे तभी देश का तरक्की होगा। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, मैं कौन कौन सी चीज़ पसंद करता हूँ, ये मेरा जनरल पर व्यू होगा। बाकी ये पैसा आपका है, आप रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, देश का भी तरक्की हो और आपका भी तरक्की हो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो आप सेव कर लीजिएगा, बाद में आराम से देखिएगा, बस देखिएगा। गाइस, मैं शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करना चाहता हूँ। हमको दूसरों का सक्सेस देख के जलना नहीं है, हमको उनसे मोटिवेशन लेना है, हमको एक रेफरेंस लेवल सेट करना है, हमको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है मेरे एक जूनियर का। ही हैज़ बीन डीलिंग विथ स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर द लास्ट 2 years, and he has generated 64.5K, around 60.5 lakhs rupees in 1.5 year, I think, only by dealing in stocks। मतलब होल्डिंग रख के, ट्रेडिंग में इतना उन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया, होल्डिंग रख के उन्होंने इतना जनरेट किया है क्योंकि उन्होंने करेक्ट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है, उन्होंने मार्केट को सही तरीके से पढ़ा है। अब आपको अगर रिटर्न अच्छा चाहिए, आपको मार्केट को भी ढंग से पढ़ना ज़रूरी है, आपको रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स पे लगाए, इन्वेस्ट किए हैं जिन्होंने उनको 10-11% का रिटर्न दिया है 1.5 सालों में, जिनका नाम हमने शायद ही कभी सुना होगा, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है। मैं इस वीडियो से सबको यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जितना भी हो, इसका 100 भी हो, आप शुरुआत कीजिए। आप धीरे धीरे स्किल्स एक्यूमुलेट करते जाएंगे और एक टाइम के बाद प्रो लेवल बनेंगे, प्रो लेवल अचीव करेंगे। शुरुआत कम से कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। मैं जस्ट एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ इन्होंने कितनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया होगा। देखिए, एक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किया था, तो उस कंपनी ने लगभग 9 times रिटर्न दिया है 1.5 सालों में, ठीक है। दूसरी कंपनी है CDSL, जो हमारे स्टॉक्स को स्टोर करती है, उसने अराउंड 5 times रिटर्न दिया है 1 साल में। और सबसे इम्पोर्टेंट टाटा स्टील, उसने कितना रिटर्न दिया है, उसने अराउंड 280 कितना अभी है, अराउंड 6 times रिटर्न दिया 1 सालों में। देखिए, 5 times रिटर्न 1 सालों में कितना बड़ी बात है। लेकिन इन कंपनीज का, टाटा स्टील तो सुना होगा आपने, लेकिन आपने इन दोनों कंपनीज का नाम सुना है क्या? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, मतलब इन पूरा टाइम देते हैं, क्योंकि आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको पैसा चाहिए, तो उन लोग कमाते हैं। और मैं कुछ ऑब्वियस चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया अपना इंडियन स्टॉक मार्केट का। उस बंदे ने फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया था। टेस्ला, देखिए टेस्ला ने उसको कितना रिटर्न दिया। हाँ, उसने ये होल्डिंग्स बेच दिया है 2-3 महीने पहले, लेकिन देखिए टेस्ला ने उसको लगभग 10 times रिटर्न दिया है 1 सालों में। नेटफ्लिक्स, एप्पल ने उसको लगभग 3 times रिटर्न दिया है 1.5 सालों में। एप्पल के बारे में हर कोई जानता है ना, तो एप्पल में आप पैसा लगाया क्या? कभी नहीं लगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा एप्पल में पैसा लगाने का। जीनियस आर दोज पीपल हु मेक्स ऑब्वियस थिंग्स लुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको ऑब्वियस चीज़ों पे पैसा लगाना है। जो कंपनी आपको लगती है कभी नहीं डूबेगा, उन पे लगाना है। रिलायंस कभी डूबेगा क्या? कभी नहीं डूबेगा। इंडिया में सिगरेट स्मोकर्स बहुत सारे हैं, ITC सिगरेट प्रोड्यूस करता है, ITC डूबेगा क्या? कोई सिगरेट स्मोक करना बंद करेगा? नहीं डूबेगा। क्लासमेट कॉपी प्रोड्यूस करता है ITC, आशीर्वाद आटा, बिस्किट्स, बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सब में लगाइए, इन सब का मार्केट स्टडी कीजिए, इन लोग क्या काम करते हैं, आपको प्रॉफिट होगा ही। गाइस, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। 2 भाई थे 2011 में, उनको सेम एज के थे दोनों, 2021। उनको अपने पापा ने 2-2 लाख रुपए दिए बाइक खरीदने के लिए। एक ने अपना पैसा बाइक में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं खरीदा ऑब्वियसली, रॉयल एनफील्ड, और दूसरे ने
रॉयल एनफील्ड का जो पेरेंट कंपनी है एकर मोटर्स पे पैसा लगाया। अब उस पहला भाई का तो ऑब्वियसली बाइक का वैल्यूएशन घट चुका है, अभी उसने वॉच बेचा होगा 20-30 हज़ार में अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन पहला भाई का स्टेटस देखिए, दूसरा भाई का स्टेटस देखिए। अगर उसने इधर लगाया होगा ना पैसा फरवरी में 2011 में, अभी देखिए कितना हो गया है, 29 अराउंड इतना हो गया होगा। कितना होगा ये 2500 इंटू 100, 25 गुना हो गया होगा उसका पैसा। अगर 2 लाख रुपए लगाते तो उसको 50 लाख मिलता भी। ही कुड हैव डन सम बिजनेस आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी क्या पता उस पैसे से वो एक नया बिजनेस शुरू करता, ठीक है, और उसके बाद वो चांद पे होता। वो अबे चांद पे है मैं। तो इसीलिए करेक्ट प्लानिंग बहुत ज़रूरत है। आपने एक बाइक खरीदा, एक ने बाइक खरीदा तो दूसरे ने एक इन्वेस्ट किया, तो 10 साल के बाद जब उन लोग उनका जब शादी का उम्र हो गया, उसके पास अच्छा कैपिटल आ गया। आप कैपिटल हो तो आप बिजनेस कर ही सकते हैं ना। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, सीरियसली ये एग्जाम्पल बहुत सही लगता है। मे बी ये होक स्टोरी है, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कितना मज़ेदार चीज़ है। आप अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको सही टाइम पे प्रॉफिट मिलेगा, आपको ज़िंदगी को आराम से लेकर जा सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के मेन सेगमेंट पे। अगर आपके पास इतनी जानकारी नहीं है, आप कहाँ पैसा लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप इंडियन मार्केट को ट्रस्ट करते हैं ना, आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट ब्लूम होगा, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे पैसा लगाइए? मेरा सजेशन है, ठीक है। आप प्लीज़ इस पर रिसर्च कीजिए, इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। निफ्टी 20 करके एक ETF है। ETF मतलब एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, बट डेट कैन बी ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंजेस। अगर निफ्टी बढ़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो निफ्टी 20 भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, निफ्टी 20 भी साथ में बढ़ेगा। निफ्टी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज, अगर उन्होंने नेट अच्छा परफॉर्मेंस दिया, निफ्टी 20 भी ऊपर बढ़ेगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल 2016 में ये 70 रुपये का था, अभी 162, डबल हो गया है ये, डबल, ठीक है। आप अगर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा नहीं लगाते, इस पे लगा देते, आपका पैसा 4 साल में डबल हो जाता, क्योंकि एज ए होल द मार्केट इज गोइंग हाई। राकेश झुंझुनवाला ने बोला था 992 स्कैम में कि इंडियन मार्केट 30,000 तक जाएगा। अभी भी टाइम है, अभी 15,000 पे है, निफ्टी 30,000 तक पहुंच सकता है। एक निफ्टी 20 ये हो गया। दूसरा बैंक 20, ये सब मस्त मस्त ETFs है। जो टॉप के बैंक्स है, ICICI, HDFC, SBI, इंडसइंड, ये इनका परफॉर्मेंस लाजवाब है। आप हर कोई प्राइवेट बैंक में शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि उनका फैसिलिटीज़ बहुत हाई लेवल पे है, बहुत ही मस्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये जस्ट देख लीजिए, ये 140 से 347 कितने टाइम में, 4 साल में डबल से भी ज़्यादा। आपको जस्ट ब्लाइंडली इसमें इन्वेस्ट करना है। और एक देखते हैं नेटफिट मतलब जो निफ्टी के IT कंपनीज है, इन्फोसिस या आपका TCS, उन पे पैसा लगाते हैं तो क्या होता, आप उनके बारे में जानते हैं ना। अब वहाँ पे देखिए, ये देखिए 70 रुपीज़ से शुरू हुआ था, तो लगभग डबल हो ही गया था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, क्या बोला मैंने, नेटफिट और निफ्टी 20 और बैंक 20, ये तीनों मार्केट, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है। अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स का नॉलेज नहीं भी है, तो अगर आप इस पे निवेश करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब बढ़ेगा तभी जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक का नॉलेज नहीं है, तो आप इन पे अच्छा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा एडवाइस है, सॉरी सजेशन है। बाकी आपका अपना पैसा है, आप रिसर्च जरूर कीजिए। गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा, नया कुछ चीज़ सीखने को मिला होगा। इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सब नॉलेज बहुत रेयर है। मैंने जिस प्रोसेस में सीखा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कहीं से इधर उधर से सीखना पड़ा। मैं एक ऑर्गेनाइज वे में आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर घंटी नहीं दबाया है, दबाइए फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। प्लीज़ आज जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।